ये जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के दरमियान इलेक्शन हो रहे हैं। सर आप भी गवर्नर पंजाब रहे हैं, एक सीएम का इस्तीफा मंजूर नहीं होता और दूसरे सीएम का चुनाव हो जाता है इंतखाब, क्या ये जमहूरी प्रोसीजर है? कुंडी गवर्नर लाइक है सर उनकी पार्टी भाई ने साहब बनाया सर। वो तो भाई साहब जरा कानून और आइन पढ़ तो लें, देख तो लें। जो आइन की धज्जियां उड़ाता है, जो कानून को अपनी बांदी और लौंडी बनाता है, उसको मैं एंटी पाकिस्तान समझता हूँ। नाज़िम मेरे साथ माहर कानूनदान रुकन है कौमी असम्बली के सरदार लतीफ खोसा साहब मौजूद है। आज सुप्रीम कोर्ट बार का इंतखाबात हो रहा है, वकला जो है वो बड़ी तादाद में अपने अपने उम्मीदवार को वोट डाल रहे हैं, लेकिन नारेबाजी जो है यहाँ वोट का सिलसिला एक तरीके से देखा है, यहाँ 26वीं तरमीम या 27वीं तरमीम, ये क्या मामला है? खोसा साहब आप अपनी कानूनी राय से ये क्या देख रहे हैं 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम? देखिए ये इलेक्शन जो है वो इसी चीज पर हो रहा है कि क्या आप फिस्तायत का एक ग्रुप जो है वो हामी है, हमनवा है, और दूसरा ग्रुप जो है वो आइन की बालादस्ती चाहता है। एक ग्रुप जो है वो कानून की जो है को रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला है, दूसरा ग्रुप जो है वो कानून की अमलदारी पर जो है वो यकीनी बनाना चाहता है। एक ग्रुप जो है वो जमहूरियत की नफी करता है और दूसरा ग्रुप जो है वो जमहूर को और जमहूरियत को जो है वो उसका पासबान है। सो ये जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के दरमियान इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि मेरी नज़र में जो आइन पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें, यस यस, जो आइन से इनहराफ करता है उसको मैं पाकिस्तान का मुखालिफ कहता हूँ। जो आइन की धज्जियां उड़ाता है, जो कानून को अपनी बांदी और लौंडी बनाता है, उसको मैं एंटी पाकिस्तान समझता हूँ। जो आज़ाद अदलिया को अपनी गुलामी में लेता है वो समाज दुश्मन है। वो मैं उसको बिल्कुल नहीं समझता कि वो पाकिस्तानी कहलाने लायक है या वो पाकिस्तान के हक की कोई बात करता है। 17 सीटें जीतने वाला वजीर आजम है। सर केपीके में आपका इक़्तिदार है तो सही, आप अपनी मर्जी का वज़ीर आला भी ले आए हैं और वो इल्जाम ये लगाया ये पाकिस्तान सारे का यही मैंडेट है। मैं आपको बता दूं, मैं जहां से एमएनए बना हूँ 8 फरवरी, मेरे 7 वाले सीट से शहबाज शरीफ आ रहा है, मेरी 7 वाली सीट से नवाज शरीफ आ रहा हुआ है, डॉक्टर सीएम पंजाब का भी आपके साथ ही हल्का और है। सर सारे हारे हुए हैं, ये एक सीट नहीं जीते। खोसा साहब मुझे बताइएगा 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम जजेस को इंसाफ करने से कहाँ रोक रही है? जुडिशरी को रखा क्या है भाई, मुझे बताओ। इन्होंने कोर्ट पैकिंग कर दी है, एग्जीक्यूटिव ने अपने हाथ में ले लिया है जजेस की अपॉइंटमेंट। जो मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस बनना था उसको तरमीम के जरिए उसको उड़ा के परे मारा है और अपनी मनपसंद अफरीदी को बना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहर से लाकर जजेस एक जूनियर को चीफ जस्टिस बना दिया। वो लगाता ही नहीं है इमरान के केसेस। वो अदलिया को छोड़ा कहाँ से? अदलिया में भी पॉलिटिसाइज चीजें शुरू हो चुकी हैं, आप ये कहना? पॉलिटिसाइज अदलिया रही नहीं है, क्या बात करते हो भाई? ये आईनी बेंच जो बनाई है, इनके सारे फैसले देख लो, इन्होंने एक एक करके इन्होंने वो जस्टिफाई कर दिया। यानी अजीब बात है। वो शुरुआत तो काजी फाइज ईसा ने की। काजी फाइज ईसा आज पाकिस्तान में कहीं नहीं जा सकता, ये मुंह दिखाने लायक नहीं है, और इनका यही असर होगा जो ये फैसले दे। सर आप भी गवर्नर पंजाब रहे हैं, एक सीएम का इस्तीफा मंजूर नहीं होता और दूसरे सीएम का चुनाव हो जाता है इंतखाब, क्या ये जमहूरी प्रोसीजर है? मैं गवर्नर रहा हूँ, बिल्कुल रहा हूँ। ये गवर्नर रहने लायक है? पहले ये बताएं, अफरीदी गवर्नर रहे, ये सॉरी ये कुंडी गवर्नर लायक है? सर उनकी पार्टी भाई साहब बनाया सर। वो तो भाई साहब जरा कानून और आइन पढ़ तो लें, देख तो लें। एक दफा तुम जो है गवर्नर, मैं खुद एक दफा आप मुस्तरद कर सकते हो, दूसरी मर्तबा आपको कोई हक नहीं है मुस्तरद करने का। जब दूसरा इस्तीफा दिया है वो डीम टू हैव बीन एक्सेप्टेड है, ये तो मुस्तरद कर ही नहीं सकता, और उसकी इंटरप्रिटेशन हाईकोर्ट ने कर दी। ठीक है, और फिर उसी कुंडी ने आकर जो है बाद में हल्फ दिया इसे, सुहेल अफरीदी को। और आज क्या हुआ है? आज वो बेचारा सुहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर होकर सारा दिन अडियाला पे बाहर बैठा रहा है, उसको मुलाकात नहीं करने दी है इमरान खान के साथ। सर उसकी क्या वजह? वो एक सीएम है एक सूबे का पाकिस्तान का, ये क्या वजह बनी? पूछो, इसकी फिस्तायत है कि कोई हिदायत ना। भाई लीडर वो इमरान खान ही है,
इमरान खान सिर्फ उसका लीडर नहीं है, इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन है। और इमरान खान अपने लिए जेल में नहीं है, माफ कीजिएगा। ये एक केस भी जो है वो आप बता दें, साइफर का केस था, बड़ा ट्रम्प किया जी, गद्दारी गद्दारी गद्दारी, तो अदालत में गया तो उठा के अदालत में फेंक। इद्दत का शर्मनाक शर्मनाक मुकदमा था जिसमें दुनिया में इस्लाम की बदनामी भी हुई, हमारे मजहब अजीम की बदनामी हुई। वो भी जब अपील में गया तो उन्होंने उठा के परे मारा। बाकी सारे केसेस जो मैं खुद जिसमें पेश हुआ हूँ वो भी सस्पेंड होके सारे हैं। ये जो ये अल कादिर वाला ट्रस्ट वाला है, या 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है, ये भाई साहब 190 मिलियन पाउंड सीधा का सीधा ये अदालत से, लंदन की अदालत से सीधा केस पैसा जो है सीधा आया है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। एक धेला नहीं, ना इमरान ने लिया ना बुशरा ने लिया। अल कादिर ट्रस्ट वाली यूनिवर्सिटी वहां बनी हुई है, जमीन भी मौजूद है, यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, एफिलिएटेड है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। उसमें भी बुशरा ने और इमरान ने एक धेला नहीं लिया, फिर भी सजा भुगत रहे। और भाई रियासत की तारीफ आर्टिकल 7 जो है वो उसमें अवाम है रियासत, मैं रियासत हूँ। बिल्कुल ऐसे 10 लाख का नुमाइंदा मैं हूँ अवाम का। अवाम अपने नुमाइंदों के जरिए जो है हक हुक्मरानी रखती है, ये है रियासत। और उसकी वफादारी आर्टिकल 5 में है, लॉयल्टी टू द स्टेट, स्टेट मीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान, and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen। ओ भाई रियासत मैं हूँ, रियासत अवाम है। अवाम अपने जाहिर है कि 25 करोड़ अवाम तो नहीं है, वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए डिस्ट्रिक्ट असेंबलीज भेजते हैं, सूबाई असेंबली भेजते हैं, पार्लियामान में भेजते हैं, वहां से मुतरशी होती हैं हुकूमतें, चाहे डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे सूबाई हुकूमत हो, चाहे मरकजी हुकूमत हो। ये है रियासत। अफगानिस्तान का बॉर्डर आजकल बहुत गर्म है, दो तरफ फायरिंग जंग चल रही है, 22 जवान शहीद कर दिए उन्होंने। क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? खान साहब ने भी पेशकश की है किरदार अदा करने। हाँ, इसलिए कि खान के 3.5 साल में एक सानिया नहीं हुआ था, क्योंकि खान की पॉलिसी जो है वो सीधी थी कि भाईचारा है, हमारा अफगान भाई सर वो इंडिया की गोद में बैठ के जाके उनका वजीर खारजा सर आपने पुश करके धक्का दे के उनको बिठा दिया भाई, ये इस वाली हुकूमत ने, क्योंकि इनका आवाम के साथ तो कोई नाता है नहीं। ये इसी किस्म के नॉन इश्यूज पे जो है थ्राइव कर रहे हैं। ये पेट्रियोटिज्म का जो है प्रचार ढंढोरा बजाते हैं ताकि कोई छेड़खानी हो, इस तरह की जो है जंगजूई हो, ताकि लोगों की तवज्जो सारी जो है उधर मबजूल करा के तराने बजाए जाए इनके, कि हमारी बजाय बगैर तो पाकिस्तान बच ही नहीं सकता है। ओ भाई साहब, उसने बिल्कुल सही कहा है, उसने कहा है मैं करवा देता हूँ, आप मुझे पैरोल पर छोड़िएगा। और ये मैंने पहले पिटीशन कर रखी है अली अमीन गंडापुर की तरफ से, जो अदालत है हालिया में पेंडिंग है। और एक ही शख्स है जो पाकिस्तान की वहदानियत का दामन है या वो इकट्ठा कर सकता है पाकिस्तान के अवाम को भी, और वो इमरान खान।